निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंगलवार को पेच एरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान आंजना ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बीते 4 सालों में प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने आमजन की सरकार के रूप में कार्य करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए और प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का काम किया। इन योजनाओं में चिरंजीवी योजना अद्भुत व अद्वितीय है। आंजना ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन दिया है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तरह निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुए हैं और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। आंजना ने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले क्षेत्र बदहाल कानून व्यवस्था थी। आंजना ने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले क्षेत्र में बदहाल कानून व्यवस्था थी, जिसे उनके कार्यकाल के दौरान दुरुस्त और चाक चौबंद किया गया। विधानसभा क्षेत्र वाइज जो बातें थी वो गई है, बाकी सरकार की उपलब्धियां भी कोई कम नहीं है। और मेरे पास भी सहकारिता विभाग है, तो सहकारिता विभाग में भी जो वादे हमने जनता से किए थे वो पूर्ण किए हैं। ऋण माफ़ी पहला मुद्दा था, ऋण माफ़ी हमने पहला मुद्दा रखा था और ये कहा था राहुल जी ने कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ कर देंगे, कृषि ऋण माफ़ कर देंगे। 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन के अंदर ही वो ऋण माफ़ कर दिया, जो करीब 14,500 करोड़ रुपए के करीब वो ऋण था। और उससे लगभग 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सहकारिता में। उसके बाद जब संभाला विभाग, तो सबसे जटिल समस्या ये थी कि ऋण माफ़ किया वो कहीं गलत हाथों में पैसा नहीं चला जाए, क्योंकि उससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 50,000 का ऋण माफ़ किया था, वो बिना प्लानिंग के किया था। इस कारण से कई लोगों के गलत भुगतान हो गया, वो करोड़ों में है और उसकी जांच भी चल रही है। व्यवस्थापक पैसे खा गए और सही ऋणदाता के पैसे माफ़ हुए नहीं थे। इन शिकायतों से प्रभावित होकर हमने ऑनलाइन ऋण माफ़ी का कार्यक्रम हाथ में लिया। उसमें विलंब जरूर हुआ, भाजपा ने आंदोलन भी किए, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की और 2 महीने बाद हमारा पोर्टल तैयार हो गया और उस के आधार पर, कंप्यूटरीकृत के आधार पर, सत्यापन के आधार पर, बायोमेट्रिक सत्यापन करके फिर ऋण माफ़ किया। तो आज 25 लाख किसानों का ऋण माफ़ करने के बावजूद भी एक भी शिकायत मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। और उसी से प्रेरित होकर हमने समर्थन मूल्य पे जो माल खरीदा जाता है, उसमें व्यापारियों का माल ज़्यादा खरीद लिया जाता था और किसान वंचित रह जाते थे। तो हमने उसको भी उसी आधार आधारित सत्यापन करने के बाद उसी स्कीम से रजिस्ट्रेशन करके फिर समर्थन मूल्य खरीदने का काम शुरू किया। तो हर जगह किसानों को बराबर उसका लाभ मिला है। उस समय गौण मंडियों में माल बिकता था खरीद के लिए, तो 250 मंडियाँ थी, लेकिन आज सहकारिता विभाग ने पूरे राजस्थान में 800 मंडियाँ शुरू कर दी है, ताकि किसान को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और अपनी उपज को पास के केंद्र में बेच करके उसका लाभ मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार के समय जब समर्थन मूल्य पे किसान अपना माल बेच देता था, तो महीनों तक उसका भुगतान नहीं होता था। KFCI से आने हैं, दिल्ली से आने हैं,